हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 में ट्रांसजेनिक जीव और स्तंभ 2 में उनके विशिष्ट लक्षण दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ 1 में हमें दिया गया है ट्रांसजेनिक जीव और स्तंभ 2 में हमें दिए गए हैं उनके विशिष्ट लक्षण। ए, बासमती चावल पहला प्रोटीन परिपूर्ण दूध। बी, बीटी कपास दूसरा बड़ा हुआ आयु काल। सी, फ्लेवर सेवर तीसरा विटामिन ए से परिपूर्ण। डी, रोसी गाय चौथा उच्च उत्पादन और कीट प्रतिरोधी। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। बी, विकल्प बी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। विकल्प सी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। विकल्प डी, ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारजीवी जीव। पारजीवी जीव या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव। वे जीव जिनके डीएनए में क्या डाला जाता है, कोई बाहरी डीएनए डाला जाता है। वे जीव जिनके डीएनए में क्या डाला जा रहा है, बाहरी डीएनए को डाला जा रहा है और उस जीव के डीएनए में क्या दिखाई दे रहे हैं, बाहरी डीएनए के क्या दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पारजीवी जीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वप्रथम हम लेते हैं बासमती चावल। बासमती चावल, अब देखिए बासमती चावल की मैं अगर यहाँ पर बात करूं, बासमती चावल का जो हम जब पारजीवी जीव में परिवर्तित करते हैं तो जो बासमती चावल होता है इसमें क्या पाया जाता है, बीटा में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। इसमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। बासमती चावल को जब हम क्या बनाते हैं, बासमती चावल क्या है, बासमती चावल जो है यह एक पारजीवी फसल है कहूंगी मैं, या फिर मैं कहूँ पारजीवी जीव है, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन के जीन को डाला जाता है। बीटा कैरोटीन के जीन को डालने से क्या होता है, या इसमें क्या होता है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, लेकिन बासमती चावल जो होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बीटा कैरोटीन का जीन है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विटामिन ए। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ बीटी कपास। बीटी कपास से क्या तात्पर्य है, बीटी का मतलब यहाँ पर क्या है, बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस क्या है, यह एक जीवाणु है। इस जीवाणु का जीन लेकर, इस जीवाणु का क्या लिया जाता है, जीन लेकर किसमें डाला गया, कपास में डाला गया। यह जीवाणु का जीन क्या करता है, यह जीवाणु का जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि क्या करता है, इस जीवाणु के अंदर तो यह प्रोटीन क्या होता है, यह प्रोटीन पाया जाता है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के अंदर। लेकिन जब क्या किया जाता है, इसको कपास में डाला जाता है, तो यह जो प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन क्या करता है, कुछ विशिष्ट कीट, जैसे कि वो विशिष्ट कीट हैं सैनिक कीड़ा, भृंग, मक्खी, मच्छर, इनको क्या कर देता है, इनके लिए क्या हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है। इन कीटों के लिए क्या हो जाता है, प्रतिरोधी होता है। मतलब कि ये क्या करता है, इन कीटों को मार देता है। इन कीटों को क्या देता है, मार देता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, बीटी कपास को तैयार किया गया। बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस से क्या लिया गया, उसका जीन लिया गया और उसके जीन को किस में डाला गया, बीटी कपास में डाला गया। जब बीटी कपास में इसके जीन को डाला गया तो क्या प्राप्त हुआ, प्रोटीन प्राप्त हुआ। इसने क्या किया, प्रोटीन बनाया, और एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो क्या था, कीट प्रतिरोधी था। तो इससे क्या होता है कि कीट मरते हैं। उसी प्रकार देखिए
उसी प्रकार अगर मैं एक और उदाहरण लूं, फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर। अब देखिए जो फ्लेवर सेवर है इसमें क्या किया गया, ये क्या है, फ्लेवर सेवर में क्या, इसका जो उदाहरण है वो है ट्रांसजेनिक टमाटर, ट्रांसजेनिक 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 टमाटर, टमाटर। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, देखिए एक समान टमाटर आप सभी को पता है, एक सामान्य टमाटर में क्या होता है, एक समान टमाटर जल्दी पक जाता है। अब जब क्या हुआ, जो फ्लेवर सेवर या ट्रांसजेनिक टमाटर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, एक एंजाइम फ्लूगेंटो यूरेनेज को की मात्रा को क्या करा गया, कम करा गया, जिससे क्या हुआ, अब वह टमाटर क्या है, जल्दी नहीं पकता है। इसकी मात्रा कम होने से क्या हुआ, वह टमाटर जल्दी नहीं पकता है, तो क्या है, वो लंबे समय तक चलता है। तो इसी को हमने क्या कहा, फ्लेवर सेवर। उसी प्रकार अगर मैं उदाहरण लूं रोजी गाय का, रोजी गाय का जब मैं उदाहरण लेती हूँ, देखिए रोजी गाय क्या है, रोजी गाय क्या है, रोजी गाय में क्या डाला गया, मानव प्रोटीन को डाला गया, रोजी गाय में क्या डाला गया, मानव प्रोटीन जीन, रोजी गाय में मानव प्रोटीन जीन को डाला गया। तो जो मानव प्रोटीन जीन है, मानव प्रोटीन जीन है लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तो क्या हुआ, यह क्या बनाता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन बनाता है। तो जब इसमें क्या डाला गया, रोजी गाय में मानव प्रोटीन के जीन को डाला गया, तो क्या वहां पर भी क्या बना, लैक्टो एल्ब्यूमिन बना। ये लैक्टो एल्ब्यूमिन की वजह से क्या हुआ, जो रोजी गाय है, रोजी गाय में क्या हुआ, प्रोटीन से परिपूर्ण दुग्ध प्राप्त हुआ, प्रोटीन से परिपूर्ण दूध प्राप्त हुआ, प्रोटीन से परिपूर्ण दूध प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, स्तंभ 1 में पहला दिया है, ए में दिया गया है बासमती चावल। बासमती चावल क्या होता है, इसमें ये भी क्या है, एक ट्रांसजेनिक है। तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, विटामिन ए से परिपूर्ण, ये क्या होता है, विटामिन ए से परिपूर्ण। तो ए का क्या है, ए का है तीसरा, ए का है तीसरा। अब देखिए बी का देखते हैं, बी का क्या है, बीटी कपास, बीटी कपास अभी हमने देखा, बीटी कपास क्या था, यह क्या करता है, कीट प्रतिरोधी होता है। कीट प्रतिरोधी कहाँ पर है, प्रोटीन परिपूर्ण, बड़ा हुआ आयुकाल, विटामिन ए से परिपूर्ण, उच्च उत्पादन और कीट प्रतिरोधी। तो बीटी कपास का क्या है, चौथा, बीटी कपास का क्या है, चौथा। फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर अभी मैंने बताया, इसको ट्रांसजेनिक टमाटर भी कहते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एक एंजाइम होता है जो कि सामान्य टमाटर को पकने में मदद करता है, उसकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बड़ा हुआ आयुकाल, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा, क्योंकि उससे क्या है, हम जब क्या करते हैं, जल्दी पकने वाले जो एंजाइम है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, तो वह क्या होता है, देर में पकता है, तो उसका आयुकाल बढ़ता है। वही रोजी गाय, रोजी गाय क्या करती है, प्रोटीन से परिपूर्ण दुग्ध देती है। तो डी का क्या है, पहला। अब देखते हैं, चलिए दिए हुए विकल्पों को, ए का तीसरा सही है, बी का चौथा, तो ये भी सही है, सी का दूसरा तथा डी का पहला, यह यहाँ पर सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वह क्या है, विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।